नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए, आज के जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 4 चीज़ें। उसमें से मेन चीज़ हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मेन चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्रुप में किसी व्यक्ति के आने से या जाने से ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा या घटेगा। इस हिसाब से हम लोग चीज़ों को देखने वाले हैं। तो मैं क्या किया हूँ कि इन चीज़ों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हूँ। पहला कि अगर ग्रुप में कोई व्यक्ति आता है तो ग्रुप का एवरेज कब बढ़ता है। ठीक, ये पहला कैटेगरी हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी में हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति आता है और कब आएगा तो वो ग्रुप का एवरेज घट जाएगा। ठीक है। तीसरा चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं कि कब ग्रुप से जब व्यक्ति जाता है तो ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है। और चौथा चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं कि कब ग्रुप से व्यक्ति जाता है तो ग्रुप का एवरेज घट जाता है। ठीक है। तो 4 चीज़ हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं कि कोई व्यक्ति कब, कौन सा व्यक्ति ग्रुप में आएगा तो ग्रुप का एवरेज बढ़ा देगा, कौन सा व्यक्ति ग्रुप में आएगा तो ग्रुप का एवरेज घटा देगा, कौन सा व्यक्ति ग्रुप से जाएगा तो ग्रुप का एवरेज बढ़ा देगा, और कौन सा व्यक्ति ग्रुप से जाकर ग्रुप का एवरेज घटा देगा। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहली चीज़ से। पहला क्या है हमारा, तो कोई व्यक्ति ग्रुप में आकर ग्रुप का वैल्यू कब बढ़ा देता है। ठीक है। तो हम लोग का पहला क्या हो जाएगा, पहला हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति, ये जैसे ग्रुप है तो ग्रुप में कोई भी व्यक्ति आकर के ग्रुप का वैल्यू बढ़ा कर देता है। ठीक है। तो आप लोग को इसको मैं एग्जांपल समझाने वाला हूं कि कब कौन सा व्यक्ति आकर के ग्रुप का वैल्यू जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन व्यक्ति आकर के ग्रुप का वैल्यू बढ़ा देता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अच्छे व्यक्ति से अगर दोस्ती करते हैं तो आप लोगों का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप लोगों को अच्छे व्यक्ति से दोस्ती करेंगे तो आप लोग का वैल्यू डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए, इसको एक और एग्जांपल से अगर आप लोगों को समझाना चाहें तो मान लीजिए कि अगर आपके पास, चाहे आपके ग्रुप के पास, आपके ग्रुप में मान लीजिए कि 4 बंदे हैं। ठीक है। तो चारों बंदों के पास अगर मान लीजिए कि ये 5-5 रुपये, ठीक, ये 5-5 रुपये है। तो अब क्या हुआ कि चारों बंदों के पास अगर 5-5 रुपया है और अगर नेक्स्ट कोई अगर व्यक्ति आता है आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं, तो 4 बच्चे आप लोग हैं, आप लोग 4 दोस्त हैं और सबके पास 5-5 रुपया है। अगर मान लीजिए ग्रुप में मैं पहुंच गया, अगर मान लीजिए कि आपके ग्रुप में मैं पहुंच गया और मेरे पास जो है वो 10 रुपया है। ठीक है। मेरे पास कितना है, तो सर आपके पास 10 रुपया है और मेरे पास 10 रुपया है। तो मेरे 10 रुपया लेकर के आपके ग्रुप में पहुंचने से, यानी कि अभी आप लोग 4 थे, अब मैं आ गया, तो हम लोग टोटल कितने हो गए, तो हम लोग सर 5 हो गए। तो आप लोग के पास टोटल के कितने रुपए थे, तो सर हम लोग के पास तो अभी 5-5 रुपया था, हम लोग के पास अभी 5-5 रुपया था। आप 10 रुपया लेकर के ग्रुप में एंटर कर गए तो डेफिनेटली आपके आने से हम सब के पैसे में बढ़ोतरी होगा। क्यों बढ़ोतरी होगा, क्योंकि आप लोग का एवरेज कितना पैसा था, तो 5-5 रुपया था। ठीक है। एवरेज आपके ग्रुप का वैल्यू कितना था, 5 था, और मेरा एवरेज कितना है, यानी कि मैं 10 रुपया लेकर के आ रहा हूं। आप लोगों के पास 5-5 रुपया है, मैं 10 रुपया लेकर के अगर आप लोग के ग्रुप में एंटर करूंगा तो डेफिनेटली है कि आप लोग के ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास एवरेज से पैसा ज़्यादा है। ठीक है। यानी कि इससे हमको ये पता चलता है कि अगर एवरेज से ज़्यादा वैल्यू का कोई भी चीज़ आता है ग्रुप में, ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा वैल्यू का कोई भी चीज़ ग्रुप में आएगा तो ग्रुप का एवरेज बढ़ा देगा। ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर इसका वैल्यू x है, ये ग्रुप है और इसका वैल्यू कितना है, तो सर इसका वैल्यू x है, तो कोई भी चीज़ इसमें आने के लिए ग्रुप का एवरेज तभी बढ़ेगा जब उसका वैल्यू x से ज़्यादा होगा। ठीक है। चाहे 1 ज़्यादा हो, चाहे 0 पॉइंट है, कुछ भी ज़्यादा हो, लेकिन ग्रुप का वैल्यू उससे कितना होना चाहिए, तो सर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे हमको पता चलता है कि 4 हम लोग कंडीशन देखे थे। तो 4 कंडीशन में जो पहला कंडीशन था कि ग्रुप में कोई व्यक्ति अगर आता है तो ग्रुप का एवरेज कब बढ़ जाता है, तो ग्रुप का में किसी व्यक्ति के आने से एवरेज तभी बढ़ेगा जब उसका खुद का वैल्यू 10 से ज़्यादा होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर आपका मान लीजिए अभी 10 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, ठीक, अभी आपका 10 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। अगर आप, क्या नाम है, अगर आप अपने दोस्त के साथ फोटो खिंचा करके डालते हैं, ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ फोटो खिंचा करके डालते हैं, अगर आपका दोस्त वो फेमस नहीं है तो क्या होगा, आप लोग का उतना जो है फॉलोअर नहीं बढ़ेगा, या मान लीजिए घटेगा भी नहीं, तो आप लोग का फॉलोअर उतना नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी तो बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें इंस्टाग्राम पे। अब एक और एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आप लोग किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ या पॉलिटिशियन के साथ या बड़े गुरु के साथ या कोई फेमस
फेमस क्या आप लोग कैरेक्टर के साथ फोटो खिंचा करके अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग का फॉलोअर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को समझ गए। क्या समझे कि अगर मेरा वैल्यू है, अगर मुझे अभी 10 लोग जानते हैं, 10 लोग जानते हैं, तो मेरा अगर एवरेज वैल्यू 10 मान लेते हैं, और जिस फेमस कैरेक्टर के साथ हम फोटो खिंचा करके इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, मान लीजिए इसको लाखों व्यक्ति जानते हैं, तो अगर इसके साथ अगर हम फोटो खिंचा करके अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो मेरा भी फॉलोअर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपने से ज़्यादा फेमस या ज़्यादा नोन पर्सन के साथ हमको क्या होगा, कनेक्ट करना होगा। यानी कि इस बच्चों के पास 4 बच्चे थे, आप 4 बच्चे के पास अगर 5-5 रुपया है आप चारों दोस्तों के पास, और मेरे पास 10 रुपया है, यानी कि आप लोगों से ज़्यादा है। आप लोगों से कितना ज़्यादा है, तो सर 5 ज़्यादा है। तो अब पहले तो जानेंगे कि ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा, उसके बाद सीखेंगे कि सर कितना बढ़ेगा। तो अगर आप बच्चों के पास 5-5 रुपया है, ठीक है, और मेरे पास 10 रुपया है, तो इतना पक्का हो गया कि सर आप हम लोगों से ज़्यादा पैसा लिए हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में आ जाते ना तो हम लोग का एवरेज जो है बढ़ जाता। तो डेफिनेटली अगर हम ग्रुप में आ जाते तो आप लोग का एवरेज क्या हो जाता, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना सारे एग्जाम्पल से आप लोगों का ग्रुप का एवरेज कब बढ़ता है ये डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, सर आप आ जाएंगे ना तो ग्रुप का एवरेज तो बढ़ जाएगा, गारंटी है कि ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा। लेकिन सर आप कितना बढ़ेगा, बात ये आता है, तो कितना बढ़ेगा के लिए हम लोगों को डाटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डाटा की जरूरत पड़ेगी। जैसे कितना फॉलोअर बढ़ेगा डिपेंड करता है कि जिसके साथ आप फोटो खिंचाए हैं उसका कितना नाम है, कितना फेम है, उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। या आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आप लोगों के पास 5-5 रुपया था ना, आप लोग कितने लोग थे, तो सर हम लोग कितने लोग थे, तो हम लोग सर 4 लोग थे, 4 लोग के पास 5-5 रुपया था। ठीक है, और मेरे पास कितना रुपया था, तो ये 4 लोगों के पास 5 रुपया था, मेरे पास अकेले 10 रुपया था, एक व्यक्ति के पास अकेले 10 रुपया था, और मेरे आपके ग्रुप में ऐड हो जाने से आप लोग के ग्रुप का एवरेज जो है वो बढ़ जाएगा। आप लोग के ग्रुप का एवरेज क्या हो जाएगा, तो सर हम लोग के ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा। सर प्लीज आ जाइए हम लोग के ग्रुप में। ठीक है, अब हम आप लोग के ग्रुप में आ गए। अब हम आप लोग के जब ग्रुप में आ गए हैं तो आपके अब हम लोग के ग्रुप, अब आप लोग के ग्रुप में अगर हम आ गए हैं तो अब ग्रुप कितने लोगों का हो गया, तो सर अब तो ग्रुप जो हो गया वो 4-1-5 लोगों का हो गया। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक एक चीजों को डेली लाइफ से कनेक्ट करके सीखने वाले हैं। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट करते रहिए। ठीक है, और देखते रहिए कि एकदम डेली लाइफ से रिलेट करके एकदम, इसीलिए मैं इसको सीरीज का क्या नाम रखा हूं कि मैथ्स इन स्टोरी फॉर्मेट, यानी मैथ्स को एकदम स्टोरी की तरह रिप्रेजेंट करके ऐसे बच्चों को पढ़ा दूंगा कि बच्चों को उसमें ये दिक्कत ना है कि सर ये सिलेबस टाइप का पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अपना कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का कहानी था कि ये जो है कितना है, तो सर ये तो जो है 4 है, क्या है, तो सर ये 4 है, मतलब 4 क्या है, तो सर नंबर है, यानी कि अभी तक हम लोग 4 लोग हैं। आप सर आते हैं, यानी कि अभी तक आप लोग 4 लोग थे और मैं भी आप लोग के ग्रुप में आ गया, तो अब ग्रुप में कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, 4 लोग आप और एक मैं, अब हम लोग 5 लोग हो गए। तो अब पैसा कितना हो गया सर, तो अब पैसा जैसे कितना था, तो आप लोग के पास, चारों लोग के पास 5-5 रुपया था, तो ये 4-5 20 रुपया था आप लोग के पास, मेरे पास 30 रुपया था, यानी कि हम लोग, मैं भी अपना 10 रुपया दे दिया तो 30 रुपया हो गया। अब इस 30 रुपया को कितना लोग में बांटेंगे, तो 30 रुपया को इस 5 लोगों में बांटेंगे। ठीक है, तो जब 5 लोग में क्यों बांटेंगे, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। सर आपके पास जो 10 रुपया था, अब आप हम लोग के ग्रुप में आ गए, तो अब आप हम लोग के ग्रुप में आ गए तो आप अकेले थोड़े 10 रुपया खाएंगे। 10 जब जलेबी खाने हम लोग सब लोग जाएंगे, ये पूरा ग्रुप जो है जलेबी खाने जाएगा, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं 10 रुपया मिलाया हूँ। दोस्ती में ऐसा होता है, नहीं होता है कि सुनो मैं ज़्यादा पैसा मिलाया हूँ मैं ज़्यादा खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। वो कभी बचपन में हुआ भी करता होगा तो, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है कि मैं ज़्यादा पैसा मिलाया हूँ तो मैं ज़्यादा खाऊंगा, नहीं। ऐसा होता है कि हाँ तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना है, ये सारा पैसा मिला करके यहाँ पे जलेबी हम लोग क्या मंगवा लेते हैं, जलेबी हम लोग मंगवा लेते हैं, और उसके बाद फिर सारे लोग मिल के खाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। ठीक है, सारे लोग क्या करते हैं, मिल बांट के खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितना पहले आप लोग के पास 5-5 रुपया था, यानी 5 रुपया चारों लोग के था, यानी 20 रुपया का था, और मेरे पास कितना था, 10 रुपया था, तो टोटल कितना रुपया हो गया, तो सर टोटल 30 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया, तो सर टोटल 30 रुपया होगा। अब हम लोग हो कितने गए, तो सर 5 लोग हो गए, यानी अब प्रत्येक के पास 6 रुपया बढ़ गया। तो सर क्या बड़ा बड़ा डाटा भी आएगा तो ऐसे ही करेंगे, नहीं, बड़ा बड़ा डाटा आ जाएगा जब, तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। ये हम लोग सिर्फ समझने के लिए किए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग काफ़ी चीज़ इसमें समझ चुके हैं कि अब ये समझ चुके हैं कि ग्रुप में जो ग्रुप का जो वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा वैल्यू का आदमी आएगा तो ग्रुप का एवरेज बढ़ाएगा। ग्रुप का जितना वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू का आदमी आएगा तो ग्रुप का वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, अब कितना बढ़ाएगा वो भी देख लीजिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को और क्लैरिटी से समझते हैं। ठीक है,
चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इसी चीज़ को अब आप कैसे समझने वाले हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोले हैं, तो अभी बोले हैं कि आप लोगों के पास 5-5 रुपया था और आप लोग 4 लोग थे, ठीक है। अब इसको देखिए कितना सिंपल वे में हम कैसे करने वाले हैं। आप लोगों के पास 5-5 रुपया था और आप लोग कितने लोग थे, तो सर हम लोग 4 लोग थे, ठीक है। हम लोग 4 लोग थे और मैं अकेला था और मेरे पास कितना था 10 रुपया और मैं क्या था अकेला था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आप लोग के ग्रुप में जाऊँगा। आप लोग बुला रहे हैं इतने प्यार से, तो प्यार से बुला रहे हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा और मैं भी कहाँ जाऊँगा, तो आप लोग के ग्रुप में जाऊंगा। तो जब मैं आप लोग के ग्रुप में जाऊंगा तो ये ग्रुप कितने का हो जाएगा, तो सर ये आप भी आ गए, हम लोग 4 थे, आप भी आ गए, तो ग्रुप हो गया 5 लोग का। ग्रुप कितने का हो गया, 5 लोग का। अब मैं क्या करूंगा, ये कलेक्शन नहीं करूंगा पैसे का। मैं कहूंगा कि बाबू तुम लोग के पास कितना कितना रुपया है, तो सर हम लोग के पास तो जो है वो 5-5 रुपया है, ठीक है। हम लोग के पास 5-5 रुपया है। तो अगर तुम लोगों के पास 5-5 रुपया है और मैं आ रहा हूं 10 रुपया लेकर के, तो एक काम करते हैं कि यानी कि पहला बात कि ग्रुप का एवरेज बढ़ाने के लिए हमको भी क्या होना पड़ेगा, तो सर आपको भी सबसे पहले 5 होना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले एक काम करते हैं कि तुम लोग के पास भी क्या है 5-5 रुपया है, तो मैं भी अपने लिए 5 रुपया निकाल करके रख देता हूं, ठीक है। मैं भी अपने लिए 5 रुपया निकाल करके रख देता हूं और बाकी अब मेरे पास कितना रुपया बचा, तो सर अभी आपके पास 5 रुपया बचा है, ठीक है। अब 5 रुपया आप क्यों निकाल के रखे हैं, क्योंकि ग्रुप में आना है। तो भाई अब मैं गुरुजी हूं तो ग्रुप में आना है, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, तो पहले अपने लिए तो बचा के रखूंगा ना कि कम से कम बच्चों के इतना मेरे पास भी हो जाए, उसके बाद जितना मेरे पास ज़्यादा रहेगा। अब आओ बच्चों सब में बांटते हैं, ठीक है। अब आओ बच्चों सब में बांटते हैं। तो हम क्या किए कि आप लोगों के पास 5-5 रुपया था, ठीक है, मेरे पास भी 5 रुपया। मैं अपने लिए क्या किया, सोचो 5 रुपया निकाल लिया। अब 5 रुपया निकालने के बाद अब मैं क्या किया कि मेरे पास बच्चों कितने रुपया बचा, तो आप लोग कहेंगे सर आपके पास अभी भी 5 रुपया बचा है, चलिए अब इसको बांट दीजिए हम लोगों में। तो मैं कहूँगा कि अगर आज तुम लोगों में मैं बांट दूंगा तो मेरे पास तो कम हो जाएगा, क्योंकि 4 लोग में ही बांटूंगा। तो मैं ऐसा थोड़ी करूँगा। औसत का मतलब ही होता है कि अगर तुम लोग के ग्रुप में आए हैं तो अब सबके पास हम लोग के पास बराबर बराबर रुपया होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर बराबर बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये जो 5 रुपया बचा है, अब मैं ये 5 रुपया को कितने लोगों में बांटूंगा, तो आप कहेंगे कि सर 5 लोगों को हम 4 लोगों में बांट दीजिए। तो नहीं, अगर 5 रुपया को मैं 4 लोगों में सिर्फ तुम ही लोग को दे दूंगा तो मेरे पास तो 5 रुपया ही रहेगा, लेकिन तुम लोगों के पास पहले से 5 था। अब इस 5 को 4 भाग में फिर से तुम लोग को दे दूंगा, तो फिर से तुम लोग के पास जो है 1.25 रुपया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो अब मैं भी तो तुम्हारे ग्रुप का पार्ट हूं। तो हाँ सर आप भी अब मेरे ग्रुप में आ गए हैं, तो जब मैं भी तुम्हारे ग्रुप में आ गया हूं तो ये 5 रुपया हम 5 में ना बांटेंगे। तो जब हम ये 5 रुपया 5 में बांटेंगे, यानी कि खुद को भी 1 रुपया दूंगा और तुम लोगों को भी 1-1 रुपया दूंगा, यानी कि जब 5 रुपया को जो बचा है वो ग्रुप में अब कितने व्यक्ति हैं, तो सर ग्रुप में अब हम लोग 5 हैं, मैं भी तो आपके ग्रुप का हिस्सा बन गया। तो अब ग्रुप में क्या हो गया, तो 1-1 रुपया सबको मिला, 1-1 रुपया सबको मिला। और ग्रुप में पहले से कितना था, तो सर ग्रुप में पहले से सबके पास 5-5 रुपया था, आप भी अपने लिए 5 रुपया निकाल कर रखे थे और 1 रुपया जो है आप हम लोग सबको बांट दिए, यानी 1-1 रुपया सबका बढ़ गया। अब ग्रुप का एवरेज कितना हो गया, तो 6 हो गया। यानी कि अब हम लोग क्या देख लिए कि ग्रुप का एवरेज बढ़ा। कैसे बढ़ा, जब ग्रुप के एवरेज वैल्यू से मेरा वैल्यू ज़्यादा था, यानी कि आप लोग के पास 5-5 रुपया था, मेरे पास 5 रुपया से ज़्यादा था, तभी मैं आप लोग का एवरेज बढ़ा पाया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये देखें कि कितना बढ़ा। तो कितना बढ़ा के लिए देखें कि सबसे पहले आप लोग के पास कितना है, पहले मैं उतने लिए अपने लिए निकाल के रख लेता हूँ। अब अपने लिए उतना निकाल के रख लेता हूँ और उस निकालने के बाद मैं 5 रुपया अपने निकाल के रख लिया। अब निकालने के बाद जितना बचा वो ग्रुप में अब कितने व्यक्ति हैं, तो अब तो सर आपके मिला के 5 हो गए, तो उतना जो ग्रुप में जितने आदमी हैं उन सब में बराबर बराबर बांट दूंगा। तो आई होप सारा चीज़ मैं एकदम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दिया हूँ। एकदम क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है, क्वेश्चन भी इसी तरह से आपको घुमाता है, ऐसे ऐसे गोल 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 आपको घुमाता रहता है ताकि आप क्वेश्चन को ना पकड़ पाए। लेकिन चीज़ यही रहता है, ग्रुप में किसी व्यक्ति के अगर आने से ग्रुप का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसमें बस मेन फंडा यही रहता है कि कैसे बढ़ता है, ठीक है। अब आई होप अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे ना कि ग्रुप में आने से गुरुजी हम लोग से ज़्यादा वैल्यू के थे, यानी कि अगर ज़्यादा वैल्यू का आदमी आता है, मैं इसको मिटा के एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि अगर ग्रुप में क्या नाम है, अगर ज़्यादा वैल्यू के आप लोग का जितना ग्रुप का वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा वैल्यू का आदमी आता है तो ग्रुप का वैल्यू बढ़ जाता है। यानी कि अगर ग्रुप का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ x है, ठीक है, और अगर ग्रुप का वैल्यू क्या करना है, तो सर ग्रुप का वैल्यू बढ़ाना है तो जो व्यक्ति होगा उसका वैल्यू x से ज़्यादा होगा, यानी x प्लस, यानी x से ज़्यादा, प्लस मैंने ज़्यादा, कुछ ना कुछ जरूर x से ज़्यादा होना चाहिए उस व्यक्ति का वैल्यू, ठीक है।
तो आई होप आप लोग पूरा चीज़ क्लैरिटी से समझ गए होंगे और क्लैरिटी आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है कि ग्रुप में सर ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर ग्रुप में किसके आने से वैल्यू बढ़ जाएगा, वैल्यू घट जाएगा, किसके आने से वैल्यू कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और किसके जाने से वैल्यू कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सर इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एक एक करके इन सारे कन्फ्यूजन को मैं इतना मतलब आसानी से टैकल करवाऊँगा आप लोगों को कि आप लोग मतलब ये देखेंगे ना कि बहुत ही आसान है सर। इसको हम लोग मतलब फालतू में इतना ज़्यादा भाव दे रहे थे कि सर ये बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना ये सेकंड वाला क्या था कि सर अभी तक तो ग्रुप में आने से, अभी तक तो ये जो ग्रुप है तो ग्रुप में आने से ग्रुप का वैल्यू जो था बढ़ रहा था, लेकिन सर अब हमको क्या करना है कि अब हमको सर ग्रुप का वैल्यू घटाना है। ठीक है, ग्रुप का वैल्यू घटाना है। तो ग्रुप का वैल्यू घटाने के लिए सर हमको कौन से वैल्यू को पुट करना होगा ग्रुप में कि ग्रुप का वैल्यू घट जाएगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों के ग्रुप का वैल्यू x है, ठीक है, आप लोग के ग्रुप का वैल्यू x है और अगर ग्रुप का वैल्यू घटाना है तो आप लोग क्या कीजिए, x से कम, क्या नाम है, x से कम वैल्यू के चीज़ों को अपने ग्रुप में ले आइए। उससे होगा क्या कि आप लोगों का जो ग्रुप का वैल्यू है वो घट जाएगा। फिर से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे एक तो पोस्ट डालते हैं, ठीक है, अभी आप लोग का 400 फॉलोअर है। ठीक है, मान लेते हैं होगा किसी न किसी का, आप लोगों का मान लेते हैं कि अभी 400 फॉलोअर है। ठीक है, अब मानते हैं कि आप लोग का अगर ये 400 फॉलोअर है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, तो सर अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने, अब मेरे इंस्टाग्राम पे कितना फॉलोअर है, तो सर 400 फॉलोअर है। एक काम करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फोटो खिंचा करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं जिसका वैल्यू एकदम कम है सर, यानी मेरे से भी कम है। मान लीजिए आप लोग विजय माल्या के साथ फोटो खिंचा करके यूट्यूब पे, अरे इस पे इंस्टाग्राम पे डाल दिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पे डाल दिए। अब विजय माल्या तो हमारे देश के लिए क्या है भाई, देश का पैसा लेकर के भागा है, तो सब लोग उसको खराब मानते हैं। ठीक है, तो खराब है भी वो, तो देश का पैसा लेकर भागा है और जो है कि उसका जो फेम है वो डिफेम है, यानी कि खराब है, उसका इज्जत हमारे इसमें नहीं है। तो सारे लोग क्या करेंगे, अब जितने भी आपके फॉलोअर्स थे ना, मान लीजिए 400 या 400 से ज़्यादा जितने भी फॉलोअर्स थे आपके, तो अब क्या हुआ, आप लोग विजय माल्या के साथ फोटो खिंचा के डालने से आप लोग का क्या हुआ कि बदनामी हो गया कि अरे इतना हम सर को इतना बढ़िया मानते थे हम लोग। आप मेरे से ही समझ जाइए कि अगर मेरे इंस्टाग्राम में अभी 400 तो नहीं है, मतलब मान लेते हैं कि अगर अभी 400 फॉलोअर हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मान लेते हैं कि क्या हुआ, मैं लिंक भी दे दूंगा इंस्टाग्राम का, आप लोग भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ऐसे मैं मतलब पढ़ाई लिखाई वाला चीज़ डालता रहता हूँ। ठीक है, आप लोगों से मतलब स्टडी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें डालता रहता हूँ। तो मान लेते हैं कि अभी मेरा इंस्टाग्राम पे 400 फॉलोअर है। ठीक है, एग्जैक्ट में अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 50 फॉलोअर है, तो मैं इसी से रिलेट करता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरे 50 फॉलोअर है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 50 फॉलोअर हैं, तो मान लेते हैं कि अगर मैं क्या किया, अपना एक फ़ोटो जो है वो एक फ़ोटो क्या किया कि सुंदर किसके, विजय माल्या के साथ एक अपना फ़ोटो विजय माल्या के साथ खिंचा करके क्या किया, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दिया। तो आप लोग कहेंगे कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा है, मुझे समझ में भी आ जाता है, रियल एग्जाम्पल से कनेक्ट करके सारी चीज़ों को बताते हैं, लेकिन सर आप विजय माल्या के साथ जो है ना इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाल दिए, अब सर हम आपको अनफॉलो करेंगे, सर हम आपको क्या करेंगे, अनफॉलो करेंगे। तो विजय माल्या के साथ फोटो डालने से क्या हुआ कि मेरा ग्रुप का एवरेज, यानी ग्रुप का एवरेज समझ लीजिए कि मेरा जो फॉलोअर था वो फॉलोअर कम हो गया। अभी मेरा मान लीजिए 50 फॉलोअर है, अब मैं पोस्ट किया, मान लीजिए कि आप 40 लोगों का आप लोग का कहा कि सर ये आप नहीं ठीक नहीं किए, इसके साथ कम से कम फोटो खिंचा करके नहीं डालना चाहिए था, तो 40 लोग हमको अनफॉलो कर दिए और मेरे को कितने फॉलोअर बचेंगे, तो 10 फॉलोअर बचेंगे। हालांकि मैं ऐसा करूंगा कभी नहीं, ताकि जिससे मेरा फॉलोअर घटे, यानी कि जिससे गलत काम को मैं कभी प्रमोट नहीं करता हूं, तो मैं हमेशा अपना सिंगल फोटो ही डालूंगा, तो अपना ही फोटो भी बहुत कम डालता हूं। ठीक है, तो बात मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा था कि अगर आप कभी भी अपना ग्रुप का वैल्यू घटाना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल जाइए या किसी ऐसे व्यक्ति को अपने ग्रुप में बुला लीजिए जिसका एवरेज आपके ग्रुप के एवरेज से कम हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग बहुत आसानी से, आई होप मतलब अब कोई एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं होगी, जितना आसानी से और जो एग्जाम्पल के साथ हम समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार और मतलब अंकों वाला जो है, डिजिट वाला जो नंबर होता है, उस नंबर से मैं आपको एक बार और फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप लोगों के पास क्या है, 5-5 रुपया फिर से। ठीक है, या मान लेते हैं कि आप लोगों के पास, हाँ ठीक है, 5-5 रुपया है। ठीक, अब 5-5 रुपया है आप लोगों के पास। अब क्या हुआ कि आप लोग 4 लोग हैं, आप लोग 4 लोग हैं और आप लोग के पास 5-5 रुपया है। ठीक है, फिर से, और अब क्या हुआ कि अब मैं थोड़ा मतलब क्या हुआ कि मैं लोन लिया था, मान लेता हूँ मैं खुद को ही लोन लिया था
कि मैं लोन लिया था और लोन के कर्ज की वजह से मेरे पास जो है अब बहुत कम रुपया बचा है, मेरा सारा पैसा बैंक वाला ले गया, तो मेरे पास जो है कितना, मान लीजिए कि 5-5 रुपया, तो मेरे पास मान लीजिए 1 रुपया ही बचा है। मान लीजिए मेरे पास कितना बचा है, तो मेरे पास 1 रुपया ही बचा है। ठीक, अब 1 रुपया ही मेरे पास बचा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा या आप लोग ही कहेंगे कि सर कोई बात नहीं, आपका पास पैसा कम हो गया है, आपको भी जलेबी खाने का मन है, आप मेरे ग्रुप में आ जाइए, हम लोग सब लोग मिलकर जलेबी खाएंगे। तो 1 रुपया तो कोई मेरे को 1 रुपया का जलेबी देगा? 1 रुपया का कोई जलेबी नहीं देगा, कहेगा भागो यहाँ से, 1 रुपया का जलेबी नहीं खिलाएंगे। लेकिन अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स के पास 5-5 रुपया है, तुम अभी हमको भगा रहे हो, आ रहे हैं हम अपने ग्रुप के साथ, देखते हैं तुम हमको जलेबी कैसे नहीं खिलाओगे। तो मैं तुम लोगों के पास गया, कहा कि मुझे जलेबी खाने का मन है, तुम लोग भी जलेबी खाने जा ही रहे हो, चलो साथ में मार्केट चलते हैं, मेरे पास 1 रुपया ही है, मुझे भगा दिया, मुझे जलेबी खाने नहीं दिया, तो मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ, तुम लोग जलेबी तो खिला ही सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगा कि जलेबी खिलाओ मुझे। ठीक है, मैं ऐसा कहूँगा नहीं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास भगवान न करे सिर्फ 1 रुपया बचे, बट हाँ अगर मेरे पास सारा लोन वाला पैसा ले गया और 1 रुपया ही बचा, तो मैं तुम लोग के पास जाऊंगा और मैं कहूँगा कि क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मुझे जलेबी खिलाओ, मुझे जलेबी खाने का मन है, लेकिन जलेबी वाला मुझे भगा दिया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे आ जाइए सर, कोई बात नहीं, आपके पास 1 रुपया ही है, तो आप लोग आप आ जाइए मेरे पास, हम लोग के ग्रुप में आप आ जाइए, और क्या करते हैं हम लोग, चलिए मिल के जलेबी खाते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना था, तो सर 1 रुपया ही था आपके पास, और मैं था कितना, तो सर आप अकेले थे और आपके पास 1 रुपया था। तो मैं क्या किया, जो ये 1 रुपया था और आप लोग के पास 5-5 रुपया था, मैं आप लोगों से आकर के मिल गया, आप लोगों से आकर के मिल गया, तो आप लोग थे 4, मैं भी आ गया। अब हम लोग पूरे ग्रुप में कितने हो गए, 5, हम लोग ग्रुप में कितने हो गए, 5। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल सा यहाँ पर देखिए कि अब हम लोग कितने हैं, तो ये 4 है और हम लोग अब हो गए 5, और हम मेरे पास कितने रुपया, 1 रुपया, तो 1 रुपया भी मैं आप लोगों को दे दूंगा कि लो मेरे पास जितना है मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अब चलो इसी में खाते हैं, क्या करेंगे, इसी में खा करके जो है जितना थोड़ा थोड़ा मिलेगा खा लेंगे। तो अब आप लोगों के पास 5 रुपया था, सबके पास 5-5 रुपया था, तो आपके पास टोटल कितना था, तो सर मेरे पास टोटल 20 रुपया था। ठीक है, अब आप लोग के पास टोटल 20 रुपया था, मैं 1 रुपया दे दिया, तो आप लोग के पास अब टोटल ग्रुप में 21 रुपया हो गया। तो 21 रुपया का तो जलेबी देगा ना, 21 रुपया का जलेबी क्या नहीं देगा, मिल जाएगा उतना में, पाव भर या 100 ग्राम जितना भी, 21 रुपया में जलेबी मिल जाएगा। तो जब 21 रुपया में हमको जलेबी मिल रहा है, तो जाकर के हम लोग जलेबी खरीदेंगे। अब इस जलेबी को कितने रुपया में, 21 रुपया का जो जलेबी है, इसको कितने लोग खाएंगे, तो सिर्फ आप ही लोग खाएंगे, हमको नहीं खिलाएंगे, तो हमको भी खिलाएंगे, तो सिर्फ आप ही लोग खाते तो 4 लोग, लेकिन हम भी ग्रुप में अब ऐड हो गए हैं, यानी कि हमको भी आप लोग जलेबी खिलाएंगे। जब हमको भी आप लोग जलेबी खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमको भी आप लोग जलेबी खिलाएंगे तो ग्रुप का एवरेज घट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप लोग 4 लोग खाते सिर्फ 20 रुपया का, तो 5-5 रुपया का आप लोग जलेबी खाते, लेकिन जब मैं भी आ गया तो 21 रुपया का ही जलेबी मिला, लेकिन खा कितने रहे हैं, तो 4 लोग खा रहे हैं, यानी कि ये 4.2 आ जाएगा, 5 चौका 20, 1 बचा 10, 5 दशमलव लगाए, 5 दूना 10, तो अब आप लोग 4.2 रुपया का जलेबी खा रहे हैं। ठीक है, तो सर आपके हम लोग 5-5 रुपया का जलेबी खाते, लेकिन आपके आने की वजह से हम लोग अब 4.2 रुपया का ही जलेबी खा रहे हैं, यानी कि वैल्यू है जलेबी हम लोग को अब कम मिल रहा है। यानी कि अगर ग्रुप का एवरेज जो भी है, अगर ग्रुप के एवरेज से कम एवरेज का व्यक्ति अगर आता है, तो ग्रुप का एवरेज क्या हो जाता है, तो सर ग्रुप का एवरेज घट जाता है। ठीक है सर, ग्रुप का एवरेज घट जाता है। तो ग्रुप का एवरेज कब घटेगा, ये भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और कितना घटेगा ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सर हर बार हम ऐसे पैसा निकाल के करेंगे कहा, हाँ ये दूसरा, जैसे मैं उस समय बताया था कि 5 चौका 20 रुपया प्लस में मेरे पास 10 रुपया था, आप लोग याद होगा, तो 10 20 10 30 रुपया मिला करके, और हम लोग 5 लोग हो गए थे, तो 6 रुपया का हम लोग जलेबी मान लीजिए खा लिए थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब हम लोग का ग्रुप का एवरेज, तो सर इतना करना पड़ेगा क्या, नहीं इतना नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग को जब बड़ा बड़ा डिजिट रहेगा तो सर कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो भैया ये वाला चीज़ फिर से मान लेते हैं कि मान लीजिए आप लोग 4 लोग हैं और आप लोगों के पास कितना है, तो सर 5 रुपया है, मेरे पास तो बचा बाबू 1 ही रुपया है और मैं अकेला हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों के ग्रुप में आऊँगा। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या किया था, तो पहले मैं क्या किया था, तो सर पहले आप किए थे कि 5 रुपया अपना निकाल लिए थे, और फिर जितना आपको एक्स्ट्रा बचा था उतना में आप बांट दिए थे, तो आप ग्रुप का एवरेज 6 कर दिए थे। लेकिन बाबू अब मेरे पास तो एक्स्ट्रा निकालने के लिए है ही नहीं, मेरे पास तो 1 रुपया है और आप लोगों के पास 5-5 रुपया है, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं स्टूडेंट्स के पास जा रहा हूँ और कम पैसा है मेरे पास, तो अब मैं निकाल के और क्या बांटूंगा, अब तो मैं खुदे मेरे पास कम है, तो अब तो तुम लोग का ग्रुप का एवरेज घटाएंगे, अब क्या बढ़ा पाएंगे हम लोग, मेरे पास क्या है, कम रुपया, 1 ही रुपया है, आप लोग 5-5 रुपया लेकर के बैठे हो। तो अब मैं क्या करूँगा, आप लोग के पास जाऊँगा
जाऊंगा तो अब आप लोग के पास जब जाऊंगा तो ग्रुप में आप लोग 4 थे, मैं भी आ गया, तो ग्रुप में कितने आदमी हो गए? तो सर ग्रुप में 5 आदमी हो गए। ठीक है, एकदम मैं जो भी बता रहा हूँ टू द पॉइंट और एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब मस्ती के साथ सारा कुछ पढ़ते भी रहिए और सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिए, बाकी ये सब समझाने के लिए। ठीक है, आप लोग बस समझते चलिए और सेशन को एंजॉय करते हुए चलिए। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम लोग कितने हो गए? तो सर अब हम लोग 5 लोग हो गए। ठीक है, अब हम लोग 5 लोग हो गए। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वो पैसा वाला खेल नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ा बड़ा डिजिट में ये सब मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए यहाँ 100 दे दिया है और यहाँ 97 दे दिया है, यहाँ 96 दे दिया, 97 गुणा 96 कैसे करेंगे? तो ये हम गुणा वाला खेल अब नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि मेरे पास बाबू 1 रुपया था ना, ठीक है, मेरे पास 1 रुपया था, मैं 1 रुपया तो तुम लोग को दे दिया। अब मेरे पास तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे ग्रुप के एवरेज को मेंटेन कर लिए मेरे पास 4 रुपया और होना चाहिए था, यानी 4 रुपया मेरे पास कम है, मेरे पास जो है 4 रुपया कम है। तो 4 रुपया जो मेरे पास ये कम है, मेरे पास 4 रुपया और होना चाहिए था। सर आपके पास 1 ही रुपया है और हम लोग के पास तो 5-5 रुपया है, तो आपके आने से तो ग्रुप का एवरेज घट जाएगा, तो आपके पास 4 रुपया और होना चाहिए था। 4 रुपया और होना चाहिए था का मतलब है कि आपके पास 4 रुपया कम है, और 4 रुपया ये कम है कितने लोगों में? तो सर आपके आने से ना ग्रुप का एवरेज घटेगा, 4 रुपया आपके पास और होना चाहिए ताकि ग्रुप का एवरेज उतना ही रहे। तो 4 रुपया और होना चाहिए था कितने लोगों में? तो सर अभी तक तो हम लोग 4 थे, आप भी आ गए, तो ग्रुप का एवरेज जो है वो घटेगा कितना? तो सर 4 रुपया और होना चाहिए था कितने लोगों में बाबू? तो 5 लोगों में। 5 लोगों में कौन कौन? तो एक कौन कौन? तो एक आप, एक मैं और 4 आप, यानी कि 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 8 है ना, तो 0.8 यानी कि 5 8 40, 0.8 यानी कि -0.8 यानी -0.8 ग्रुप का एवरेज घट जाएगा। यानी ग्रुप का एवरेज अभी 5-5 रुपया था आप लोग के पास, तो ग्रुप का एवरेज घट जाएगा कितना? 0.8, तो हो जाएगा 4.2, और वहाँ भी हम लोग क्या निकाले हैं? तो सर वहां भी हम लोग 4.2 निकाले हैं। ठीक है, यानी कि ग्रुप का एवरेज घट करके कितना हो जाएगा? 4.2। यानी कि इतनी आसान से एकदम स्टोरी फॉर्मेट में हम लोग सारा चीज समझ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि ग्रुप में आने से किसी का जो है जो एवरेज है कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो ब्रीफ में हम लोग क्या समझे कि अगर ग्रुप में अगर एवरेज में जितना वैल्यू है, एवरेज वैल्यू से अगर ज्यादा वैल्यू का आदमी आएगा तो ग्रुप का एवरेज बढ़ाएगा, और कम वैल्यू का आदमी आएगा तो क्या करेगा? बोलिए आप लोग मेरे साथ बोल बोल के पढ़िए। कम वैल्यू का अगर आदमी आ गया तो ग्रुप का एवरेज क्या करेगा? तो सर ग्रुप का एवरेज घटा देगा। ठीक है, तीसरा चीज समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, तीसरा चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तीसरा चीज हम क्या बताने वाले थे? तो सर तीसरा चीज आप बताने वाले थे कि अगर ग्रुप से कोई व्यक्ति जाएगा तो एवरेज कब बढ़ेगा। तीसरा चीज हम लोग समझते हैं कि अगर ग्रुप से कोई व्यक्ति जा रहा है तो ग्रुप का एवरेज कब बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या समझेंगे कि मान लीजिए कि ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, ग्रुप में कोई व्यक्ति है और ग्रुप में क्या किया, ये व्यक्ति ग्रुप से जा रहा है, कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, अब मैं जो है तुम लोग के ग्रुप में नहीं रहूंगा। तो इसको भी अपने पुराने एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए फिर से आप 4 दोस्त हैं, आप लोग 4 दोस्त अपने आप खोज लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं 4 दोस्त का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर से आप लोगों के पास 5-5 रुपया है। ठीक है, फिर से आप लोगों के पास 5-5 रुपया है। अब क्या करेंगे, एक जो अब 5-5 रुपया है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ग्रुप से अगर कोई व्यक्ति जाना चाहेगा तो ये 5 रुपया तो ग्रुप का एवरेज है, सबके पास 5 रुपया थोड़ी है, तो ये 5 रुपया ग्रुप का एवरेज है। मान लीजिए आप लोग 4 दोस्त हैं, सबके पास 5-5 रुपया, यानी कि टोटल 20 रुपया है। अब मान लीजिए कि पहला दोस्त, ये दूसरा दोस्त, ये तीसरा दोस्त, ये चौथा दोस्त। ठीक है, तो अब मैं इसी के एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने वाला हूं कि ग्रुप में कब वैल्यू बढ़ता है। ग्रुप में जाने से किसी का, कौन जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगा, कौन जाएगा तो वैल्यू घटेगा। मान लीजिए कि इसके पास 7 रुपया है, इसके पास 6 रुपया है, और इसके पास क्या है, इसके पास मान लीजिए कि 3 रुपया है। ठीक, 7 6 13 और 13 3 16, और इसके पास मान लीजिए 4 रुपया। ठीक है, तो अब ग्रुप का एवरेज वैल्यू कितना है? तो ग्रुप का एवरेज वैल्यू तो सर 5 है। तो कौन जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगा और कौन जाएगा तो वैल्यू घटेगा? तो मैं कहूंगा कि जिसका भी ग्रुप से वैल्यू कम होगा, यानी कि ग्रुप के एवरेज से वैल्यू, जिसका एवरेज वैल्यू कम होगा वो अगर चला जाएगा ना, जाओ तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्रुप का जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा देख लेते हैं कि अगर ये 3 कहेगा ना कि मैं जा रहा हूं, मान लीजिए कोई दोस्त है उसके पास 3 रुपया है और ग्रुप में आया है, ग्रुप में आने की वजह से उसके पास 5 रुपया हो गया है, क्योंकि एवरेज वैल्यू सब में 5-5 बटा है। तो ये ढेर अगर इसको गुस्सा आएगा, कहेगा मैं जा रहा हूं, तो आप लोग कहेंगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 3 के जाने की वजह से होगा क्या कि जब ये 3 जाएगा तो ग्रुप का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों ग्रुप का वैल्यू बढ़ जाएगा? क्योंकि ग्रुप का जो है एवरेज कितना है, तो ग्रुप का एवरेज 5 है, और ग्रुप का जब एवरेज 5 है, टोटल 4 लोग हैं, ग्रुप का एवरेज 5 है, तो ग्रुप का एवरेज जब 5 है और ये 3 जा रहा है तो ग्रुप का एवरेज 5 है
सर ये 3 जा रहा है यानी कि ग्रुप के एवरेज से ये कम है, तो अब आप लोग क्या कहेंगे कि तुम तो जा रहे हो, तुम जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा ये पैसा लेकर के जा रहे हो, यानी कि जब ये 3 है और ये 5 इसके पास था, यानी कि इसका टोटल अपना ओरिजिनल वैल्यू क्या था, तो सर इसका ओरिजिनल वैल्यू 3 था। अब जिसका ओरिजिनल वैल्यू इसका 3 है, लेकिन ग्रुप में आने की वजह से आप लोग इसको क्या किए थे, तो इसको 5 रुपया बना दिए थे, यानी ये 2 रुपया इसको ज़्यादा दे दिए थे, तो ये क्या करेगा, 3 रुपया अपना लेकर के चला जाएगा। तो 3 रुपया जब लेकर के चला जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे कि चले जाओ 3 रुपया अपना लेकर के। तो जब ये 3 रुपया लेकर के चला जाएगा तो आप लोग के पास फिर एवरेज बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा देख लीजिए, अभी उसका प्रूफ यहाँ पर कि ग्रुप को अगर कोई छोड़ के जाता है और उसका जो वैल्यू है वो ग्रुप के एवरेज वैल्यू से कम है, तो ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है यहाँ पर हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये 3 चला गया तो अब ग्रुप में कौन कौन बचा, तो आप कहेंगे कि सर ग्रुप में 6 बचा है, 7 बचा है, 6 बचा है और 4 बचा है, तो 7, 6, 13 और 4, 17, यानी ग्रुप में टोटल कितना रुपया बचा है, तो सर 17 रुपया। अब 17 रुपया को हम लोग तीनों आपस में बांट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दिए 15, 2 बचा 6, यानी कि 5.66, यानी कि आप लोग का जो एवरेज है वो 0.66 से क्या हो गया, बढ़ गया, 0.66 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी कि अब इससे हम लोगों को साफ पता चलता है कि अगर ग्रुप का एवरेज, ग्रुप से अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जिसका वैल्यू ग्रुप के एवरेज वैल्यू से जो है कम है, तो ग्रुप उसके जाने से ग्रुप का जो एवरेज, जो ग्रुप का वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इसी जगह पर मान लीजिए 3 के जगह पर 7 बोलता, यानी ये जो व्यक्ति ए है, अगर व्यक्ति ए बोलता कि ठीक है नहीं मैं अब जा रहा हूं, तो आप लोग प्रयास करते कि तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो ग्रुप का, तुम्हारा जो वैल्यू है वो ग्रुप के वैल्यू से 2 ज्यादा है, यानी तुम्हारा वैल्यू ग्रुप के वैल्यू से ज्यादा है। तो ज्यादा वैल्यू अगर व्यक्ति जाएगा, ज्यादा वैल्यू वाला व्यक्ति जाएगा तो ग्रुप का एवरेज कम कर देगा, ठीक है। यानी कि अब हम लोग यहां पर क्या देख लिए कि अगर ग्रुप के एवरेज से कम एवरेज वाला व्यक्ति जाएगा, यानी कि अगर ग्रुप का एवरेज x है और x माइनस मतलब x से कम, x माइनस मतलब x से कम, यानी कि अगर ग्रुप का एवरेज x है तो अगर x से कम मान का, यानी कम वैल्यू का व्यक्ति अगर ग्रुप से जाता है तो ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। चौथा में अगर हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई x है, ग्रुप का वैल्यू x है, और अगर x को, इस ग्रुप को कोई छोड़ करके जा रहा है जिसका वैल्यू x से जो है ज्यादा है, तो ग्रुप का वैल्यू क्या करेगा, ग्रुप का वैल्यू ओवरऑल कम करके चला जाएगा। कैसे कम करके चला जाएगा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये अगर 7 जाना चाहेगा तो 7 क्या कहेगा, मैं जा रहा हूं, तो अगर जो जाने का मन बना लिया उसको आप लोग रोक थोड़ी पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। तो अगर 7 जा रहा है यहां से तो जाने दीजिए इसको। तो जब 7 यहां से चला जाएगा, तो 7 यहां से चला जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, 7 यहां से चला जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि 7 तो चला गया है, 7 के जाने से ग्रुप का एवरेज कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाए देख लीजिए, अभी आप लोग का एवरेज जो है वो 5 है, अभी एवरेज आप लोग का कितना है, तो सर अभी आप लोग का एवरेज 5 है। अब देखिए कितना एवरेज हो जाता है, तो ये 6 और 3 9, 9 और 4 13। अब आप लोग का एवरेज कितना हो गया, तो 13। तो आप लोग का एवरेज कितना हो गया, तो सर हम लोग का एवरेज 13 हो गया। तो 13 अब कितने लोग में बटेगा, तो 3 लोग में बटेगा। तो 3 लोग में जब 13 बटेगा तो 3 चौका 12, 0.33, यानी कि अभी तक आप लोग का एवरेज कितना था, तो अभी तक हम लोग का एवरेज 5 था, अब हम लोग का एवरेज 4.33 हो गया, यानी कि हम लोग का एवरेज कितना हो गया, तो सर हम लोग का एवरेज 0.66 घट गया। तो सर क्या इतना, फिर से आप बताए थे कि जोड़ना नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा मेथड बताएंगे, हाँ तो जोड़ना नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको, दोनों मेथड को हम लोग कितने सिंपल वे में बिना जोड़े निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे स्टार्टिंग में आप मानते हैं कि जैसे 3 जा रहा था तो हम लोग जोड़े थे, लेकिन अब देखिए हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कैसे हम लोग नहीं जोड़ेंगे। अब 3 जा रहा है, ठीक है, तो 3 जा रहा है तो इसको जाने दीजिए, 3 जब जा रहा है तो इसको जाने दीजिए। अब इसके क्या करेंगे, पहले जोड़ना पड़ा था, 7 6 13 और 4 17 बटा में 3, तो 5.66 आया था, यानी 0.66 से बढ़ गया था। अब हम लोग जोड़ेंगे नहीं सर, अगर ज़्यादा बड़ा डेटा दिया रहेगा 89 76 37 ऐसे दिया रहेगा, सब कुछ जोड़ना पड़ेगा तो कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन। तो सर कुछ ऐसा मेथड बताइए ना जिसमें जोड़ना ना पड़े। तो ऐसा मेथड ये है कि अब 3 तुम जा रहे हो ना, तो हाँ तुम चले जाओ। तो तुम जब जा रहे हो तो तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू कितना है, तो सर मेरा ओरिजिनल वैल्यू 3 है, लेकिन तुमको ग्रुप में तुम्हारा वैल्यू कितना था, तो ग्रुप में तो सबका वैल्यू सर 5 था, यानी कि तुम जा रहे हो तो तुम जो ये अपना 2 छोड़ करके जा रहे हो, ये 2 हम लोग आपस में बांट लेंगे। आपस में कितने में, तो 1 2 3 लोगों में। जब 2 ये तुम 3 जा रहे हो तो तुम्हारा जो ये 2 बच गया, तुम्हारे पास तो 5 था, तुम अपना 3 अपना ही हिस्सा लेकर के जाओगे ना, कि मेरा भी लेकर के चले जाओगे, ग्रुप का तो हिस्सा नहीं लेकर के जाओगे। तो तुम्हारा जो ओरिजिनल वैल्यू 3 था तुम जाओ, लेकिन जो ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हारा वैल्यू 3 है लेकिन तुम्हारा एवरेज वैल्यू 5 था, तो तुम 2 रुपया छोड़ करके जाओगे और यही 2 रुपया जो है हम लोग आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो 2/3 का वैल्यू होता है 0.66, तो ये जो 0.66 हम सब लोगों को मिल जाएगा। सब लोगों के पास अभी 5 था, 0.66 सब लोगों को मिल जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.66। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जोड़ना नहीं पड़ा और कितना आसान से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि मान लीजिए 7 छोड़कर जाता है तो ग्रुप का एवरेज कैसे कम हो जाएगा, और कम होंगे और उसको भी बिना जोड़े निकाल लेंगे। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर 7 जब ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना है, तो इसका तो भाई प्रॉपर वैल्यू 7 है, लेकिन ग्रुप में आया था तो तुम लोग की दोस्ती की वजह से ही बोला था कि नहीं ठीक है मेरा 5 ही है। तो अब ये जाएगा, जब दोस्ती तोड़ के ही जा रहा है तो अपना ओरिजिनल वैल्यू लेकर के जाएगा ना। तो अपना ओरिजिनल वैल्यू जब ही लेकर के जाएगा तो यानी कि कहेगा कि मेरे 5 था, अब मुझे 2 तुम लोग दे दो, तो 2 मांगेगा तो आप लोग में से 2 लेगा। आप लोग जितना भी होंगे उसमें से आप लोग में से 2 घटाएंगे। क्यों 2 घटाएंगे, क्योंकि अभी इसका 5 था, इसको 2 देना पड़ेगा। तो आप लोग किसी को अपना पैसा देंगे तो आप लोग का माइनस ही होगा ना, आप लोग का तो पैसा कम ही होगा। तो आप लोग का जितना भी एवरेज है, मान लीजिए आप लोग का भी 5 एवरेज है, 5 एवरेज है अभी सबका, तो ये 2 रुपया अपना मांगेगा। इसको 5 आप लोग दिए थे, ठीक है, अब ये दोस्ती तोड़ के जा रहा है, जब तक दोस्ती में था तब तक अपना 2 रुपया आप लोग को दिया था, लेकिन अब दोस्ती तोड़ के जा रहा है तो अपना 7 रुपया लेकर के जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अपना 2 रुपया मांगेगा। अब अपना 2 रुपया मांगेगा तो कितने लोग से मांगेगा, तो आप तीनों से ही मांगेगा ना। इसके पास तो है ऑलरेडी 5 रुपया आप लोग जो दिए थे, लेकिन अभी जब छोड़ के जा रहा है, दोस्ती तोड़ करके जा रहा है, तो आप तीनों से क्या करेगा, तो कहेगा कि मेरा 2 रुपया दो, तो आप लोग से 2 रुपया मांगेगा। किन से 2 रुपया मांगेगा, तो आप तीनों लोग से मांगेगा, यानी कि ये 2 रुपया जो है वो 3 लोगों से कलेक्ट करेगा। तो ये इसका भी वैल्यू होता है 2/3 का भी बताए थे 0.66, तो 5 में से 0.66 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4.33। तो इस तरह से ये आप लोग का वैल्यू जो है घटा करके चला जाएगा। ठीक है, तो अब समराइज कर लेते हैं हम लोग इतना पूरा एंटायर वीडियो में क्या क्या सीखे हैं उस चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलना शुरू कीजिए। अगर ग्रुप में कोई भी व्यक्ति आता है, हम लोग क्या सीखें अभी थोड़ा सा उसको समराइज कर लेते हैं कि अगर ग्रुप में कोई भी व्यक्ति आता है तो अगर उसका आने से अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है, ग्रुप के वैल्यू से अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है तो क्या करेगा, वैल्यू को बढ़ा देगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है x, ठीक है, ग्रुप का वैल्यू अगर x है और इस ग्रुप में अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आता है, अगर उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर उसका वैल्यू इस ग्रुप का वैल्यू x है और x से उसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो ग्रुप का एवरेज बढ़ा देगा। और कोई व्यक्ति आता है जिसका जो सेकंड में हम लोग पढ़े थे कि और कोई व्यक्ति आता है अगर ग्रुप का वैल्यू x है और इसका वैल्यू ग्रुप के वैल्यू से भी कम है, तो वही वाला हाल हो गया कि आप लोग को कम कम जिलेबी मिलेगा। और ये अगर ग्रुप में आता है तो ग्रुप का एवरेज क्या होगा, घटा देगा। तीसरा हम लोग मेरे साथ बोल के आप लोग भी बोलिए कि अगर तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ग्रुप का वैल्यू x है यानी कुछ भी है और अगर कोई व्यक्ति आता है जिसका वैल्यू ग्रुप के वैल्यू से कम है, ग्रुप के एवरेज वैल्यू से कम है, अगर वो जाता है छोड़ करके तो वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू ग्रुप का बढ़ जाएगा, क्योंकि कम वाले को निकालेंगे तो जो बचेगा उसका हिस्से का वो अपने आपस में बांट लेंगे। चौथा हम लोग सीखे कि अगर किसी ग्रुप में कोई ग्रुप से जाना चाहता है और उसका अपना वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है तो जाएगा तो डेफिनेटली आप सबका लेकर जाएगा, तो लेकर के जाएगा तो आप सबका भी जो है क्या हो जाएगा, तो आप सबका वैल्यू भी घटा देगा। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कभी भी एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए अभी मैं दिल्ली हूँ और दिल्ली से मैं अगर मान लीजिए कि देहरादून जा रहा हूँ, अगर ये 200 किलोमीटर है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली से देहरादून जा रहा हूँ, तो देहरादून जाने में मान लीजिए एवरेज स्पीड क्या होगा, यानी कि कभी स्पीड हाई करूँगा, कभी स्पीड लो करूंगा, अच्छा सड़क मिला तो कभी 90 धराऊंगा, कभी 30 धराऊंगा, खराब और गली गुच्चा मिल गया तो, लेकिन वो जो 90 कभी जा रहा हूं कभी 30 जा रहा हूं, लेकिन मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा, इस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर आई होप आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आप लोग पूरा चीज़ों को अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो में बहुत अच्छा लगा हो लाइक कर देना। ठीक है, और जो व्यक्ति को मैथ से डर लगता है प्लीज़ इस वीडियो को उसके पास शेयर कर देना कि मैथ्स एकदम कहानी की तरह सुन कर एकदम याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं इस सीरीज का क्या नाम रखा हूँ, मैथ्स इन स्टोरी फॉर्मेट। ठीक है, और बाकी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही हूँ, और कुछ ना समझ में आया हो तुरंत कमेंट करो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत उस मैसेज पे या कॉल करो या व्हाट्सएप करो, तुरंत अपना क्वेश्चन पूछो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर पूरा मैथ फ्री का फ्री पढ़ना है तो पूरा मैथ फ्री में पढ़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरा मैथ आप लोगों को फ्री में पढ़ना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा होगा लगा होगा को ये जो सीरीज है, और आगे हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।